हाँ, हम लोग धर्म का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो धर्म से संबंधित हमने इसका अर्थ पढ़ लिया था, इसके लक्षण, आवश्यक तत्व और इसके प्रकार या महत्व पढ़ लिया था। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत। धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, उसके पीछे कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसमें पहला जो सिद्धांत है वो है आत्मावाद या जीववाद। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि इसका क्वेश्चन जब ये सब्जेक्ट हुआ करता था, धर्म का टॉपिक सोशियोलॉजी में भी आता है और एंथ्रोपोलॉजी में भी आता है। तो एंथ्रोपोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन में इस सिद्धांत को पूछा गया एज ए सब्जेक्ट, और उसमें कोटेशन पूछा था, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि आत्मावाद अथवा जीववाद सभी धर्मों का आधार है, इस कथन को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आया। और ये आया था 600 वर्ष, 600 शब्द में आया था, क्योंकि उस समय 600 में लॉन्ग क्वेश्चन आया करते थे ना, 6-7 पेज लिखना होता है। अभी बच्चे 2 पेज ही लिखने की प्रॉब्लम आती है, 600-700 वर्ष तक लिखते थे। उस समय ऐसा तो होता नहीं था कि उसमें क्वेश्चन दिया है उसी में स्पेस दिया है, ऐसा नहीं था। अलग पेज, कॉपी अलग मिलती थी और पेपर अलग मिलता था, तो अपने हिसाब से लिखते थे बच्चे, कॉपी भरते रहते थे। इस तरह का पैटर्न था पहले। ये पैटर्न तो अभी 2019 से आया है, 2019 के पहले वैसे ही होता था, कॉपी अलग और पेपर अलग। तो 600 में लॉन्ग क्वेश्चन आया करते। मैंने जैसे बताया था कि अभी जैसे मैक्सिमम वर्ड्स 200 है, पहले मिनिमम वर्ड 200 हुआ करते। जो समय शॉर्ट नोट आते थे 200 के आते थे, शॉर्ट नोट। अभी 200 के लॉन्ग क्वेश्चन आते, ये स्थिति है ना। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कोटेशन में, उसमें पूछा गया था कि आत्मावाद अथवा जीववाद सभी धर्मों का आधार है, इस कथन को समझाइए। ये एक्चुअली कोटेशन टाइलर का कोटेशन, टाइलर ने कहा है कि आत्मावाद अथवा जीववाद सभी धर्मों का आधार है ना। कहने का मतलब यहां पर है कि आत्मा पर विश्वास के आधार पर ही जो है धर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा टाइलर का कहना है। तो आपको इस तरह का कोटेशन भी पूछ सकता है 2 वर्ड्स में, 2 मार्क्स में, कि सबसे पहले किसने ये मत व्यक्त किया कि आत्मा के विश्वास के आधार पर ही धर्म की उत्पत्ति हुई, इस तरह से। दूसरा मैंने जैसे अभी कोटेशन बोला कि आत्मावाद अथवा जीववाद सभी धर्मों का आधार है, ये किसका कहना है ना, ये है टाइलर का कहना। और टाइलर ही कहते हैं कि धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो आत्मा पर विश्वास के आधार पर हुई है ना। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि टाइलर ही जो है पहले विचारक है।
हाँ, तो आत्मवाद जीववाद ये पहला सिद्धांत है, जैसे मैंने बताया था कि धर्म की उत्पत्ति संबंधी सबसे पहला सिद्धांत यही है। देखो, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 मार्क्स में भी बन सकता है और 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत यही है, ठीक है। 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन बनेगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि धर्म की उत्पत्ति संबंधी सर्वप्रथम सिद्धांत कौन सा है और उसका प्रतिपादन किसने किया। ऐसा धर्म की उत्पत्ति संबंधी पहला सिद्धांत कौन सा है और इसके प्रतिपादक कौन है, इस तरह से आपको 2 चीजें पूछी जाएंगी। तो आपको बताना है इसका नाम कि आत्मवाद जीववाद पहला सिद्धांत है और इसके प्रतिपादक जो है एडवर्ड टायलर हैं, ब्रैकेट में ब्रिटेन लिख देंगे और ज्यादा ज्यादा इसके समर्थक हम बता देंगे, है ना। बाकी आपको ज्यादा इसका एक्सप्लेन करने की 2 मार्क्स में जरूरत नहीं है, ठीक है। या ऐसा पूछ सकते हैं कि धर्म की उत्पत्ति संबंधी सर्वप्रथम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना, धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले ईवी टायलर, एडवर्ड टायलर कहे जाते हैं। तो ये 2 मार्क्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन बन सकता है। 3-4 चीजें, एडवर्ड टायलर प्रतिपादक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ये समर्थक हैं। एक्चुअली एडवर्ड टायलर, हर्बर्ट स्पेंसर और फ्रेजर ये तीनों ब्रिटेन के रहने वाले हैं, तीनों विद्वान ब्रिटेन के हैं, है ना। फ्रेजर ने जादू टोने का सिद्धांत दिया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बताया था कि उन्होंने ही जो है जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा है, जादू जो है विज्ञान की अवैध बहन है ना। तो उन्होंने जो है धर्म जादू विज्ञान के बारे में फ्रेजर ने बताया है और टायलर के उत्तराधिकारी जो है फ्रेजर कहे जाते हैं इस क्षेत्र में, मतलब धर्म है जादू है इनके संबंध में टायलर ने अध्ययन किया और इसके बाद फिर फ्रेजर ने अध्ययन किया और फिर इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। तो फ्रेजर को जो है टायलर का उत्तराधिकारी भी माना गया है। तो ये तीनों विद्वान जो है ब्रिटेन के रहने वाले हैं, एडवर्ड टायलर, हर्बर्ट स्पेंसर और फ्रेजर, और तीनों ने जो है धर्म है जादू है इनके संबंध में अध्ययन किया है और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो ये चीज जो मैंने यहां पर बताई ये 2 मार्क्स के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 7 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है ना, 7 मार्क्स में भी जो है आत्मवाद का सिद्धांत पूछ सकता है, धर्म की उत्पत्ति संबंधी आत्मवाद के सिद्धांत को समझाइए। तो इसमें आपको शॉर्ट में बताना है। यही अगर आपको लॉन्ग में पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है कि धर्म की उत्पत्ति संबंधी आत्मवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये 10 मार्क्स के हिसाब से होगा, ठीक है। तीनों के हिसाब से बता दिया मैंने, 2 मार्क्स के हिसाब से, 7 मार्क्स के हिसाब से सीधा पूछेगा धर्म की उत्पत्ति संबंधी आत्मवाद के सिद्धांत को समझाइए, है ना। अगर आपको इसको 10 मार्क्स में पूछेगा तो उसमें फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन भी लिखेगा, धर्म की उत्पत्ति संबंधी टायलर की आत्मवाद या जीववाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ऐसा। ठीक, समझ में आए तीनों क्वेश्चन, तीनों अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
है ना। हाँ, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या बात उन्होंने कही। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टायलर ने सबसे पहले धर्म की परिभाषा दी है और उन्होंने यही कहा है कि धर्म जो है अलौकिक शक्ति पर विश्वास पर आधारित है ना। ये परिभाषा उनकी बहुत फेमस परिभाषा है, आपको अलग से भी 2 मार्क्स में पूछ सकता है। धर्म अलौकिक शक्ति पर विश्वास पर आधारित है, ये उन्होंने परिभाषा दी है। टायलर ने ही सबसे पहले कहा है कि आदिवासियों में भी धर्म पाया जाता है। ये सबसे पहले टायलर ने ही बताया। टायलर ने 2-3 चीजें बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने धर्म की परिभाषा दी है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आदिवासियों में भी, आदिम समाजों में भी धर्म पाए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने धर्म की उत्पत्ति संबंधी पहला सिद्धांत भी दिया है। ठीक, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया है कि जो भी धर्म है की उत्पत्ति हुई है उसका आधार है आत्मा पर विश्वास। धर्म की उत्पत्ति का आधार है आत्मा पर विश्वास, है ना। यहां पर एक कोटेशन मैं और लिख रहा हूं, आत्मावाद सभी धर्मों का आधार। सभी धर्मों का आधार। आत्मावाद सभी धर्मों का आधार है, ये इनका कोटेशन है टायलर का, और यही आत्मावाद का खास सिद्धांत का खास जो है तत्व है। तो उन्होंने कहा है टायलर ने कि धर्म की उत्पत्ति का आधार आत्मा या जीव में विश्वास है, और टायलर ने कहा है कि सभी में आत्माएं होती हैं, मतलब चाहे वो सभ्य समाज हो चाहे आदिम समाज हो, सभी समाजों में जो है आत्माएं, आत्मा पर विश्वास है, यानी आत्माओं को लोग मानते हैं, है ना। टायलर ने आदिम समाजों से लेकर सभ्य समाजों तक आत्मा के धर्म को, आत्मा को धर्म का आधार माना है, यानी जो है चाहे वो कोई भी समाज हो, सभी में जो है धर्म का आधार आत्मा पर विश्वास उन्होंने बताया है। और ये आत्मा जो है सभी में पाई जाती है ना, हर जीव में आत्मा पाई जाती है। और अगर वो आत्मा है उसके अंदर तो व्यक्ति जिंदा रहता है। आत्मा के शरीर पर ना रहने से व्यक्ति मृत हो जाता है। उसको लगा कि यार कोई खास बात तो है भाई, जिस चीज के रहने से जो है व्यक्ति जीवित रहता है और उसी चीज के ना रहने से व्यक्ति मृत हो जाता है, तो उसको लगा कि यार इसमें तो कुछ चीज है, कुछ बात है, तो इसीलिए उस पर विश्वास पैदा हो गया और यहीं से धर्म की उत्पत्ति हो गई। और आत्मा के बारे में हमारे भगवत गीता में भी बताया गया है ना। आत्मा का वर्णन भगवत गीता में भी है। आत्मा को अजर अमर बताया गया है ना। एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसमें वो आत्मा नहीं मरती है, आत्मा अमर है। फिर वो आत्मा जो है दूसरे की जाके शरीर में चली जाती है ना। व्यक्ति जब मोक्ष को प्राप्त कर जाता है तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है ना। तो इस तरीके से जो है आत्मा का वर्णन किया गया है ना। जिस तरह से जो है एक व्यक्ति एक कपड़े को त्याग कर दूसरा कपड़ा धारण कर लेता है, वैसे जो है आत्मा है एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उन्होंने भी जो है इसकी कल्पना की है कि आत्मा अगर है तो व्यक्ति जिंदा है, अगर आत्मा नहीं है तो व्यक्ति मृत हो जाता है। इस आत्मा के प्रति भय में से श्रद्धा तथा विश्वास जागृत हुआ और इसी से उसकी पूजा तथा आराधना करने लगा। इससे धर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा उन्होंने कहना है। 2 प्रकार की आत्माएं एक्चुअली बताई हैं उसमें। टायलर ने जो है 2 प्रकार की आत्माओं का उल्लेख किया है। किस आधार पर किया है? व्यक्ति के सोने, जब व्यक्ति सोता है, स्वप्न देखता है, तो उसको लगता है कि यार मैं पता नहीं कहां चला गया, क्या देख लिया। ऐसी चीज देखता है जो व्यवहार में नहीं है, तो कभी कहीं गया ही नहीं, वहां पर जाके होके आ जाता है ना। ऐसे व्यक्तियों से मिल जाता है जो है ही नहीं, मर चुके हैं, उन व्यक्तियों से उसकी मुलाकात हो जाती है ना।
और जब आत्मा नहीं है तो व्यक्ति मृत हो जाता है। तो इस तरीके से उसने जो है आत्माओं की कल्पना की। भाई आत्मा जो है बड़ी मतलब अजीब चीज है। एक व्यक्ति जब सोता है तो आत्मा निकल के घूम फिर के आ जाती है ना, घूम करके आ गई फिर आ गई आत्मा। जब व्यक्ति मर जाता है तो जो है वो फिर खत्म हो जाता है। जब व्यक्ति आत्मा बिल्कुल एक मतलब एक तरीके से एक आत्मा है जो विचरण करती है, अस्थायी रूप से जाके आ जाती है, और एक आत्मा ऐसी है जो स्थायी रूप से चली जाती है, फिर वो वापस नहीं आती है ना। तो इस तरीके से जो है दो प्रकार की आत्माओं को उन्होंने बताया है। एक स्वप्न आत्मा होती है, एक शरीर आत्मा होती है। स्वप्न आत्मा मतलब जो है उसमें व्यक्ति सपने में चीजें देख लेता है, मतलब आना जाना उसका चलता रहता है ना, चली गई फिर आ गई, फिर चली गई फिर आ गई। और शरीर आत्मा मतलब एक बार व्यक्ति जो है चला गया तो खत्म, फिर उसका कुछ नहीं होगा। पर उसी आधार पर जो है उसने दो तरीके से संस्कार किए जाते हैं। मृतक संस्कार होता है दो प्रकार से दाह संस्कार होते हैं, है ना, अंत्येष्टि इसको बोलते हैं। एक होती है हरी और एक होती है सूखी। दो तरीके से अंत्येष्टि करने का प्रावधान है अलग अलग समाजों में, जनजातीय समाजों में खासतौर से। तो एक अंत्येष्टि हरी अंत्येष्टि होती है, उसमें क्या होता है कि मतलब तुरंत कर देते, जैसे व्यक्ति किसी की मृत्यु हुई तुरंत कर देते हैं। उनको ऐसा रहता है कि तुरंत कर देंगे तो आत्मा जो है वापस आ जाएगी, है ना, उसको बोलते हैं हरी। एक सूखी होती है, उसमें थोड़ा सा टाइम लेते हैं। उनको ऐसा लगा कि भाई आत्मा को आनी नहीं है तो थोड़ा सा रुक करके फिर कर देते, उसको सूखी अंत्येष्टि आ जाता है। इन्हीं को फिर अलग अलग समाजों में नाम दिया गया है, टोडा है, कोटा है, हो जनजाति, इनमें अलग अलग उनको अंत्येष्टि को नाम दिया जाता है। तो वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। किस तरह, हालांकि इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें पहले इस तरह के क्वेश्चन आ जाते थे, हालांकि अब इस तरह से ऐसे क्वेश्चन नहीं। पहले प्री में जब सोशलॉजी था तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते थे, जैसे कोटा जनजाति है तो उसको हरी अंत्येष्टि को नाम दिया जाता है, सूखी अंत्येष्टि को कुछ नाम दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन आया करते थे। तो ये है कुल मिला के आत्मा का जो पावर है उसको देख करके व्यक्ति जो है उसके प्रति उसमें श्रद्धा का भाव पैदा हो गया, भक्ति का भाव पैदा हो गया, और उसको पूजा करने लगा। उसका खास ये है कि भाई स्वप्न में मैं क्या क्या देख लेता हूं, तो ये आत्मा की वजह से ऐसा होता है। जो व्यवहार में चीजें है ही नहीं, जो अभी व्यक्ति है ही नहीं, उनसे जो है बातचीत हो जाती है, उनसे मिलना जुलना हो जाता है स्वप्न में, और सुबह देखा तो कुछ नहीं। तो उसको ऐसा लगा कि यार कुछ आत्मा में कुछ खास बात है ना। व्यक्ति के अंदर आत्मा अगर है तो सब कुछ सही है, आत्मा नहीं है तो सब खत्म। तो स्वप्न है, परछाई उसने देखता है तो उससे भी उसको लगा, मतलब ये आदिम मानव की बात हो रही है। आदिम मानव ने सब ये कल्पना की, ऐसा टाइलर का कहना। ध्वनि, प्रतिध्वनि को देखा, जैसे कहीं पर जाते हैं, जैसे वो होते हैं ना पहाड़ वगैरह होते हैं, तो वहां पर हम आवाज बोलते हैं जोर से, तो वो प्रतिध्वनि होती है, वहां से आवाज आती है ना। तो इसको देखा उसने आदिम मानव ने कि यार देखो ये मतलब कुछ बात है कि हम बोल रहे हैं, वापस से पलट के आवाज आ रही है। परछाई को देखा, स्वप्न में चीजों को देखा, मृत व्यक्ति को देखा। तो इन सब चीजों से जो है उसके मन में लगा कि यार आत्मा कोई ना कोई तो वस्तु है, कोई चीज है जिसकी वजह से जो है ये सब चीजें चल रही। अगर वो नहीं रहे तो कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसके मन में आत्मा के प्रति जो है एक श्रद्धा का भाव जागृत हुआ, भक्ति का भाव जागृत हुआ, और उसकी आराधना करने लगा, पूजा करने लगा। इससे जो है धर्म की उत्पत्ति हो गई। तो इस तरीके से इसको बताना है, और फिर इसकी आलोचना यहां पर की गई है। आलोचना में टाइलर ने जो है आदिम मानव को बहुत ज्यादा तर्कशील समझ लिया। इतना तार्किक सोचने वाला व्यक्ति पहले था ही नहीं। हम बात कर रहे हैं बहुत पहले का मानव जो था, आदिम मानव, कि टाइलर ने उसको जो है इतना तर्कशील दार्शनिक समझ लिया कि उसने इस तरीके से जो है कल्पना कर ली, इस तरीके से सोचा कि यार आत्मा ऐसा, ये मतलब, तो ये कहीं ना कहीं जो है
ये काल्पनिक चीजें हैं, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा विद्वानों का कहना है कि टायलर ने जो सोचा ये संभव नहीं उस समय के युग में। आदिम मानव के युग में जो है इतना सोचना उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। उस समय तो व्यक्ति कहाँ इतना सोचता था, उस समय तो व्यक्ति के ये था कि भाई खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, खत्म, है ना। उसका पूरा सुबह शाम तक ध्यान खाने में लगा रहता है, क्योंकि कोई स्थायी कोई व्यवस्था ही नहीं थी खाने की, है ना। पहले ढाबा वगैरह ये होटल वगैरह थोड़ी थी कि जाके खाओ जंगलों में रहते थे, सुबह से शाम तक जो है भटकते रहते थे। कभी तो भूखे सोना पड़ता था कि आखेट के द्वारा, है ना, शिकार के द्वारा जो है उनके भोजन की पूर्ति होती थी। कंदमूल फल इकट्ठा करके जो है वो खाते थे। पता चला कुछ शिकार नहीं मिला तो भूखे सोना है। तो पहले व्यक्ति कहाँ इतना सोचता था, इतनी सोच थी नहीं, क्योंकि उसके पास समय कहाँ था, उसका ध्यान तो पूरा खाने में लगा रहता। तो टायलर ने जो है आदिम जो मानव था उसको अत्यंत तर्कशील दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत करना जो वास्तविकता से परे है, वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि उस समय जो है व्यक्ति कहाँ इतनी सोच रखता है। तो ये इसकी आलोचना की जाती है। आदिम समाजों में आत्मा की धारणा के साथ साथ अन्य धारणाएं भी प्रचलित हैं, जिस जीव सत्तावाद, मानववाद, मेरिट ने जो है इसको अभी आगे पढ़ेंगे। जीव सत्तावाद या मानववाद एक अलग सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह के विश्वास भी कुछ जातियों में, जनजातियों में प्रचलित है ना। केवल आत्मावाद ही प्रचलित नहीं है कि आत्मा पर विश्वास ही प्रचलित नहीं है, माना पर विश्वास भी प्रचलित है। कुछ जनजातियों माना, जैसे इसमें आत्मा है ऐसे वहां पर माना। तो कुछ लोगों का कहना है कि केवल आत्मा पर विश्वास के आधार पर धार्मिक उत्पत्ति मानना सही नहीं है, कुछ और अन्य धारणाएं भी प्रचलित है, ठीक है, जिसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया। इसके अलावा ये कहा जाता है कि टायलर ने जो है धर्म जैसी संस्था को बहुत सरल तरीके से जो है बता दिया, उसकी उत्पत्ति बहुत सिंपल तरीके से बता दी, है ना। ध्वनि है, जैसे मैंने भी बताया कि परछाई है, ध्वनि है, स्वप्न है, मृत है, इसके आधार पर उन्होंने धर्म की उत्पत्ति बता दी। जबकि धर्म एक जटिल व्यवस्था है, इतना आसान नहीं है उसको धर्म को बताना या उसकी उत्पत्ति समझाना, उसकी या इस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई होगी। धर्म जैसी जटिल व्यवस्था की उत्पत्ति इतनी सरल तरीके से हुई होगी ऐसा नहीं लगता है जो टायलर ने बताया है। तो टायलर द्वारा धर्म जैसी जटिल संस्था की उत्पत्ति अत्यंत सीधे सरल तरीके से बताई है। केवल परछाई, प्रध्वनि, स्वप्न, मृत्यु के अनुभव के आधार पर उन्होंने इसको बताया है, ठीक है। इसके अलावा धर्म एक सामाजिक तथ्य है, ये ज्यादातर आलोचना धर्म की उत्पत्ति समय सिद्धांत की गई है। ये एक्चुअली जो है मैक्स मूलर ने दिया है, सामाजिक सिद्धांत, है ना। सामाजिक सिद्धांत जो है दुर्खीम ने दिया है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे वो सिद्धांत। तो ज्यादातर जो उत्पत्ति के सिद्धांत हम पढ़ेंगे उनमें ये एक आलोचना कॉमन रही है ना। धर्म एक सामाजिक तत्व होने के कारण इसकी उत्पत्ति में आत्मा में विश्वास के साथ साथ अन्य सामाजिक कारकों का भी योगदान रहा है। केवल एक आधार पर धर्म की उत्पत्ति मानना सही नहीं है, अन्य कारक भी हो सकते हैं। अलग अलग जगह, अलग अलग समाजों में अलग अलग कारक धर्म की उत्पत्ति के रहे होंगे, लेकिन टायलर ने केवल एक ही कारक बताया, वो है आत्मा पर विश्वास। तो केवल आत्मा पर विश्वास के आधार पर ही सभी जगह धर्म की उत्पत्ति मानना, स्वीकार करना, ये सही नहीं है, ऐसा कहना है। कुछ अन्य सामाजिक कारक भी इसकी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार रहे होंगे, केवल आत्मा पर विश्वास ही नहीं रहा होगा। जबकि टायलर ने कहा है कि आत्मा के विश्वास के आधार पर ही धर्म की उत्पत्ति हुई, जो सही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आलोचनाएं यहाँ से बताई गई हैं, और ये जो आलोचना मैंने बताई है ये ज्यादातर सिद्धांतों में बताई जाती है, ठीक है। ये कॉमन रहेगी, आगे हम पढ़ेंगे इसको। लेकिन टायलर का ये बड़ा योगदान यही रहा, जब हम बाद में इसका कंक्लूजन लिखते हैं तो उसमें यही लिखते हैं कि टायलर का योगदान ये रहा कि उन्होंने धर्म की उत्पत्ति के बारे में पहला सिद्धांत बताया। एक स्टार्टिंग हो जाती है ना, तो स्टार्टिंग उन्होंने कर दी, भले इसमें कमियां हो, लेकिन एक डायरेक्शन दे दिया, एक सोच पैदा कर दी। अन्य जो विद्वान हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन दे दिया, एक रास्ता तय कर दिया, है ना। तो इस रास्ते के आधार पर अन्य विद्वानों ने सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसलिए आज धर्म की उत्पत्ति में बहुत सारे सिद्धांत हम पढ़ते हैं। अगर ये उस डायरेक्शन में काम नहीं करते
तो हो सकता है उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किसी कोई सोच भी नहीं पाता, तो इन्होंने एक नई सोच दी, है ना, एक रास्ता बता दिया। उस रास्ते पर चल करके अन्य विद्वानों ने जो है धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किए और जिसके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस तरीके से आपको इनका कंक्लूजन बताना है कि इनकी आलोचना ठीक है, इनकी जो सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत है उसमें कमियां जरूर थी, लेकिन चूंकि इन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र में विचार किया, सबसे पहला सिद्धांत दिया, इसीलिए जो है इस सिद्धांत ने जो है आगे का मार्ग प्रशस्त किया, विद्वानों का मार्ग प्रशस्त किया और विद्वानों ने इस आधार पर जो है धर्म की उत्पत्ति संबंधी अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए। ऐसा करके आपको बताना। फिर उसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है जीव सत्तावाद या मानववाद। अलग अलग विचारकों ने जो है ये सिद्धांत दिए हैं। दो नाम है जीव सत्तावाद के और दो नाम है मानववाद। दोनों का मतलब सेम। मैक्स मूलर और प्रियूस, इन्होंने जीव सत्तावाद नाम दिया है इसको। कॉडरिंगटन और मैरिट इन्होंने दिया है मानववाद। दोनों का मतलब सेम है, नाम अलग अलग, और ये आत्मवाद का ही एक तरीके से परिष्कृत रूप है। आत्मवाद जो सिद्धांत है उसी का परिष्कृत रूप माना जाता है। आत्मवाद में ये बताया गया है कि सजीवों की आत्माएं होती हैं। एडवर्ड टायलर ने बताया कि जो आत्मा होती है वो सजीवों में होती है, लेकिन इसमें उन्होंने बताया है कि चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी में एक जीवित सत्ता पाई जाती है और वो जो सत्ता है वो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है। प्रकृति और मानव जीवन की सभी गतिविधियों को निर्देशित करती है, नियंत्रित करती है। तो उसी सत्ता पर जो विश्वास है उसी को धर्म की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। उस जीवित सत्ता पर विश्वास लोगों का है, इसकी वो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। इससे ही जो है धर्म की उत्पत्ति मानी गई है। इसी को जो है कहीं कहीं माना नाम दिया जाता है, माना, है ना। मेलेनेशिया के जो लोग हैं वहां पर जो है इसको माना बोलते हैं, है ना। और हमारे यहाँ जो हो जनजाति है उसमें भी इस तरह की मान्यता प्रचलित है जिसको बोलते हैं बोंगा, है ना। मैक्स मूलर मजूमदार विचारक जो हुए हैं, जो मनोशास्त्री हुए मजूमदार, उन्होंने जो है हो जनजाति का अध्ययन किया है। तो उन्होंने बताया कि हो समाज में, हो जनजाति में एक इस तरह की मान्यता प्रचलित है जिसको कहते हैं बोंगा, और उसको, उस मान्यता को, उस सिद्धांत को कह देते हैं बोंगावाद। जैसे मानववाद वैसे बोंगावाद कहा जाता है उसको, है ना। माना एक सत्ता है तो उसके सिद्धांत को मानववाद कह दिया गया। हो जनजाति में उसको बोलते हैं बोंगा, तो उसके सिद्धांत कह दिया गया बोंगावाद। तो माना मानववाद, बोंगा बोंगावाद। माना मेलानेशिया में प्रचलित है और हो जनजाति में बोंगा प्रचलित है, तो वही एक दूसरे के संबंधित है ये। तो वही इसमें कहा गया सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु चाहे वो जड़ हो अथवा चेतन, है ना, जड़ अथवा चेतन, सजीव निर्जीव, एक जीवित सत्ता पाई जाती है जो अलौकिक है। इसी सत्ता में विश्वास और उसकी पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसा इन विद्वानों का कहना है। ठीक है। और उदाहरण इसमें मैंने जैसे बताया है कि भारत में उदाहरण अगर देखें तो हो जनजाति, वो में इसको कहते हैं बोंगा, और मेलानेशिया इसको माना कहा जाता है ना। जैसे हम कहते हैं ईश्वर है, ऐसे लोग कहते हैं माना है ना, कहते हैं ईश्वर रक्षा करेगा, इसे कहते हैं माना रक्षा करे। और वो कहते हैं बोंगा, मतलब बोंगा मतलब उनके लिए ईश्वर है। हाँ, मतलब उसको भी ईश्वर का दूत मानते हैं। हाँ, सिंह बोंगा की पूजा करते हैं। तो हाँ, वही लगभग उसी वही है, इसमें बोंगा उसमें सिंह बोंगा, वही मतलब एक तरीके से ईश्वर का रूप उसको हम मान सकते हैं।
ये लोग इनको बोंगा माना, सिंह बोंगा, इसको ईश्वर का रूप ही मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो वही मानता है। फिर इसकी आलोचना अलग अलग विद्वानों द्वारा की गई है। माना की धारणा का जन्म कैसे हुआ, इसमें ये नहीं बताया गया। माना या जीव सत्तावाद, जीव सत्ता को परिभाषित नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, कोई है क्या वो, है ना। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में नहीं बताया गया। इस सिद्धांत में माना की अवधारणा का जन्म कैसे हुआ, इसका उल्लेख नहीं हुआ है। मानववाद में पवित्र तथा अपवित्र वस्तुओं में भेद नहीं किया गया है, कौन से पवित्र वस्तु है, कौन से अपवित्र वस्तु, मतलब कुल मिला के माना को बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया इन्होंने। सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन माना के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं किया कि माना है कौन, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो है क्या, उसकी डेफिनेशन नहीं बताई है ना। इस सिद्धांत में द्वारा अशरीरी और अलौकिक शक्ति को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है। आदिम समाज में पाए जाने वाले धर्म तथा जादू संबंधी विश्वासों को मानववाद के आधार पर समझाया जाना संभव नहीं हुआ है ना। आदिम समाजों में धर्म प्रचलित है, जादू प्रचलित है, तो दोनों की अवधारणा को समझाने में ये जो सिद्धांत है मानववाद है अक्षम है, और इसी में पवित्र अपवित्र के बीच अंतर करना संभव नहीं। ये भी देखो, ये पॉइंट वही है जो मैंने अभी बताया था कि धर्म एक सामाजिक तत्व है और इसकी उत्पत्ति में अन्य सामाजिक कारक भी उत्तरदायी होते हैं, और इसमें उनकी उपेक्षा की गई है। सिर्फ उसमें मानववाद, जीव सत्तावाद की बात कही गई, वही आत्मवाद की आलोचना है। तो एक आलोचना कॉमन है सब, है ना। मतलब हर समाज में धर्म की उत्पत्ति के लिए अलग अलग सामाजिक कारक जिम्मेदार है। केवल एक कारकों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि धर्म की उत्पत्ति वहां पर ऐसे हुई, है ना। तो इसमें जो है केवल एक पक्ष को लेकर के कहा गया है कि धर्म की उत्पत्ति आत्मवाद, आत्मा के आधार पर हुई, माना के आधार पर हुई, जीव सत्ता के आधार पर हुई। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कि अन्य सामाजिक कारक भी जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनको जो है इसमें नहीं बताया गया है, उनका एनालिसिस नहीं किया गया। तो इस तरीके से यह है आत्मावाद या जीव सत्तावाद के बारे में ये पूरा हो जाता है। इसके बाद आगे सिद्धांत है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के प्रतिपादक हैं मैक्स मूलर, जर्मन विद्वान है ये, मैक्स मूलर जर्मन विद्वान, और ये ऐसे विदेशी विद्वान थे जिन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन किया है। हाँ, वही मैक्स मूलर एक ही है। वो वहां पर उनका समर्थन किया है, जीव सत्तावाद के प्रतिपादक कहाँ कहा जाता है, और इन्होंने एक अलग से प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया। दोनों एक ही है, मैक्स मूलर तो एक ही है ना, और मैक्स मूलर में जैसे मैंने बताया कि इन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन भी किया है। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, इन्होंने आदिम जो आर्यों का जो आदि स्थल है ना, कौन सा मध्य एशिया बताया ना हमने, हाँ वही इन्हीं ने बताया, वही है ना। और इन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन भी किया है, ठीक है, मैक्स मूलर ने। तो इन्होंने कहा है कि प्रकृति की पूजा के आधार पर, प्रकृतिवाद मतलब प्रकृति की पूजा, प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, उन पर विश्वास, उनकी पूजा के आधार पर धर्म की उत्पत्ति हुई। यानी सबसे पहले जो है इनकी पूजा हुई, बाद में फिर दूसरी की पूजा हुई, ऐसा मैक्स मूलर का कहना है। प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक घटनाएं, इनकी पूजा से ही जो है धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। और अभी भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर खासतौर से भारत में आज भी जो है जल की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है, अग्नि की पूजा की जाती है, वृक्षों की पूजा की, तुलसी की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है। तो ये सब प्रकृति की पूजा है ना। क्यों पूजा की जाती है उसके पीछे उन्होंने कारण बताए हैं, है ना। प्रकृतिवाद के अंदर उन्होंने बताया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो वही चीज यहाँ पर है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत जीव सत्तावाद का ही रूप है। देखो, जीव सत्तावाद का रूप है, जीव सत्तावाद इन्होंने दिया है ना। मैक्स मूलर हमने पढ़ा ना, मैक्स मूलर ने जीव सत्तावाद का सिद्धांत दिया और उन्होंने ही प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया, तो उसी का एक रूप इसको माना गया है, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली ये कहा है कि प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, उनकी
विशालता, उनकी शक्ति, उनको देख करके व्यक्ति जो है उनसे प्रभावित हो गया, उनसे आतंकित हो गया, भयभीत हो गया और उनकी पूजा करने लगा। और इसमें जो है भाषा की समस्या भी है, अस्पष्ट भाषा या भाषा की कमी। जैसे हम कहते हैं कि हवा चल रही है ना, आग लग गई है ना, तूफान आ गया है ना, आंधी तूफान आ गया। तो ये जो है इशू कहते हैं भाषा की त्रुटि। भाषा की त्रुटि और प्रकृति की असीम विशालता एवं शक्ति, ये दो बड़े कारण हैं जिससे जो है व्यक्ति प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो घटनाएं, उनकी पूजा करने लगा। जब हम देखते हैं कि हवा के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, और वो हवा जब तेज हो जाती है तो व्यक्ति को उड़ा के ले जाती है। तूफान, उससे मौत हो जाती है व्यक्ति की, लेकिन हवा अगर नहीं मिले तो मर भी जाता है व्यक्ति। आग है, अग्नि जो है जला के राख कर देती है, लेकिन अग्नि से व्यक्ति खाना भी, उससे खाना पकाता है और वही जो है जला देती है ना। पानी के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जब पानी बहुत ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाए तो व्यक्ति डूब के मर जाता है ना। तो ये चीज उसने देखी कि यार एक चीज तो ये है कि भाई उसके बिना तो कुछ जीवित रहना बहुत मुश्किल है, और वही व्यक्ति को खाक कर देती है, मार देती है ना। अग्नि जो आग लग जाए तो खत्म, लेकिन आग के बिना जो है संभव नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जब व्यक्ति ने देखा कि यार ये कितना पावर है इसमें, हवा कितनी पावरफुल होती है कि व्यक्ति को अच्छे घरों को, बड़े बड़े घर, बिल्डिंग जो है उड़ जाती हैं, व्यक्ति उड़ जाता है, वृक्ष जो है टूट जाते हैं, कितनी पावरफुल होती है वो। अग्नि कितनी पावरफुल है, सूर्य कितना तेज है उसमें, है ना। एक समय हम देखते हैं कि भाई सुबह हम जब उठते हैं, जब ठंड पड़ती है तो अच्छी लगती है, और जब दोपहर होती है या अभी गर्मी के समय में दोपहर में कितना तेज होता है सूर्य में। तो ये सारी चीजें वो देखता है कि यार कितना पावरफुल, प्राकृतिक जो घटनाएं कितनी पावरफुल है, व्यक्ति को मार देती है। तो इससे जो है उसमें एक भय का वातावरण पैदा हो, भय हो, और सम्मान भी हुआ कि यार बहुत बड़ी चीज है, इससे व्यक्ति देखो जीवित नहीं कर सकता है इसके बिना। तो उसमें सम्मान का भाव भी जागृत हुआ और भय का भाव भी जागृत हुआ। तो उसके प्रति जो है वो नतमस्तक हो गया और उसकी पूजा करने लगा। यहीं से जो है प्रकृति पूजा स्टार्ट हो जाती है, जो आज भी होती है प्रकृति पूजा। रोज जो है सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है ना, अग्नि की पूजा की जाती है, हवन किया जाता है, गंगा जल जो हम अपने घर में रखते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं प्रारंभिक चीजें हैं। प्रकृति पूजा यहाँ से ऐसी स्टार्ट हुई और आज भी चल रही है। ठीक है, तो वही चीज इसमें मैंने बताई है कि प्रकृति का असीम जो विशालता है, शक्ति है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, तूफान, अग्नि आदि को देखकर व्यक्ति के मन में भय, प्रेम, आश्चर्य, आतंक की भावना पैदा हुई, जिससे वह प्राकृतिक शक्तियों के सम्मुख नतमस्तक हो गया और यहीं से धर्म का उदय हो जाता है। ये है इसका खास, प्रकृति संबंधी जो शक्तियां हैं, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, उनकी जो उसने पावर देखी, उसको लगा कि यार हम तो कहीं नहीं है ना। पहले व्यक्ति सोचा यार हम तो बहुत पावरफुल है, जब उसने देखा कि तूफान, बाढ़ है, अग्नि है ना, आग लग गई कहीं तो कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति। तो उसके आगे जो है व्यक्ति बौना हो गया, व्यक्ति की शक्ति बहुत कम हो गई, तो उसको लगा कि यार हम तो कहीं भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसको पूजा करने लगा, उससे भयभीत हो गया कि यार हमें तो बचना पड़ेगा, इसकी पूजा करना पड़ेगा, नहीं तो हमें पता नहीं कब निपटा दे, है ना। तो इस तरीके से जो है व्यक्ति प्राकृतिक शक्तियों को, प्राकृतिक घटनाओं को पूजने लगा और यहीं से धर्म की उत्पत्ति या पूजा पाठ स्टार्ट हो गया, जो आज भी चलता है। हम देखते ही है ना, आज भी जो है हमारे देश में प्राकृतिक शक्तियों, प्राकृतिक घटनाओं की पूजा की जाती है। इसमें भी वही लगभग
आलोचनाएं हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हैं। केवल प्रकृति पूजा के आधार पर धर्म की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती है। मैंने बताया कि और भी कारक रहते हैं। दोषपूर्ण भाषा के प्रयोग से प्राकृतिक पदार्थों को सजीव समझने की बात। दोषपूर्ण भाषा उसके आधार पर उसको सजीव समझ लिया जाता है। दोषपूर्ण भाषा में जैसे मैं बताया कि तूफान आ गया, तूफान आने वाला है, आग लग गई, तो इससे लगता है कि ये सजीव है ना। तो दोषपूर्ण भाषा की वजह से सजीव समझ लेना और इसके आधार पर धर्म की उत्पत्ति मान लेना, ये सही नहीं है। तो मतलब जैसे मजाक जैसा हो गया ना। तो इस तरह से मैक्स मुलर ने जो एक्सप्लेन किया है कि भाई इस तरह से भाषा यूज की जाती है प्राकृतिक घटनाओं के लिए, प्राकृतिक जो शक्ति है उनके लिए ऐसी भाषा का यूज किया जाता है, तो उनकी उससे भाषा से लगता है कि ये सजीव है ना। तो इस आधार पर जो है इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि दोषपूर्ण भाषा के आधार पर किसी प्राकृतिक घटना को या प्राकृतिक वस्तु को सजीव समझा गया हो। ठीक है, तो यहां तक ये पूरा हो जाता है। और आगे हम दो सिद्धांत और है इसमें, जादू टोने का सिद्धांत है, फिर सामाजिक सिद्धांत है जो डुर्खीम ने दिया हुआ है, और ये सिद्धांत फ्रेजर द्वारा दिया गया है, ब्रिटिश मानवशास्त्री। तो ये दो हम सिद्धांत पढ़ेंगे और इसके बाद फिर धर्म निरपेक्षता वाला एक टॉपिक इसमें आता है जो मेरे ख्याल से धर्म निरपेक्षता चौथी यूनिट में है, नहीं दूसरी यूनिट में। धर्म निरपेक्षता दूसरी यूनिट में, लेकिन धर्म से संबंधित चीजें हम पढ़ रहे हैं तो मैंने एक साथ यहाँ पर कराया हुआ है ना। धर्म निरपेक्षता चौथी यूनिट का टॉपिक यहाँ पर कर लेंगे हम, तो कल मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा।